हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर 8 मैथ का जो है एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है। इफ एंगल B एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल सच दैट sin B इक्वल टू sin Q, देन प्रूव दैट एंगल B इक्वल टू एंगल Q। इसको हम लोग को प्रूफ करना है। तो इसमें सबसे पहले करेंगे क्या, सोचेंगे क्या। तो देखिए सबसे पहले जो गिवन है उसको हम लोग लेके चलते हैं कि गिवन, उसके बाद आपको समझाएंगे कैसे करना है। जैसे गिवन आपको ये दिया हुआ है sin B इक्वल टू sin Q, ये आपको गिवन दिया हुआ है। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये आपको गिवन दिया हुआ है और बोला गया है जो B और Q जो है वो एक्यूट एंगल्स है। तो आपको प्रूफ करना है कि जो B और Q जो एंगल होगा वो आपका इक्वल होगा। तो सबसे पहले बात है कि जो चैप्टर 8 है, चैप्टर 9 हमको राइट एंगल ट्रायंगल्स बनाना है, तो ये क्लियर है। तो देखिए इसमें हम लोग को 2 ट्रायंगल्स बनाना पड़ेगा। 2 ट्रायंगल्स कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, इसको समझते हैं। जैसे यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर आपको B एक एंगल दिख रहा है, एक Q एक एंगल दिख रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि 2 ट्रायंगल्स जब बनाएंगे हम लोग, तो दोनों ट्रायंगल्स में ये जो B एंगल है वो अलग ट्रायंगल में रखेंगे और ये जो Q जो यहां पर एंगल है वो अलग ट्रायंगल में रखेंगे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट। दूसरी बात है कि दोनों को हम लोग को सिमिलर करना पड़ेगा। तो सिमिलर का जो है इसमें 3 रूल्स है कैसे ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं। जैसे 6 लेसन में जो है हम लोग सीखते हैं, एक एंगल सीखते हैं, इसी को ट्रिपल ए भी कह सकते हैं। उसके बाद एक ट्रिपल साइड है और एक जो है साइड एंगल साइड है। तो इसके मदद से हम लोग सिमिलर करने की कोशिश करेंगे। तो इसका मदद से कहने का मतलब हुआ कि साइड अगर एक ही रेशियो में आता है, मतलब मान के चलिए यहां B है, हम लोग A यहां मान लेते हैं, C मान लेते हैं, या PQ यहां पर R मान लेते हैं। अगर सपोज हम लोग को आ गया इस तरह से, जैसे आ गया AB बाय में आ गया PQ, AB बाय में PQ, उसके बाद BC बाय में QR, BC बाय में QR, उसके बाद AC बाय में PR। अगर ये केस हम लोग को मिल गया तो दोनों को बोलेंगे दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। तो इसी को हम लोग करने का पहले कोशिश करेंगे। और कोई भी 2 ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है वो इक्वल होता है। तो पहले सबसे पहला पर्पस ये है कि दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर करेंगे। तो ये हम लोग को करना पड़ेगा। अगर ये हम लोग कर लेते हैं, मतलब AB बाय में हो जाएगा PQ इक्वल टू BC बाय में QR इक्वल टू AC बाय में PR। अगर ये हम लोग को मिल जाता है तो निश्चित तौर पे दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। और सिमिलर हो गया इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है, ये दोनों ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसके हिसाब से हम लोग लिखते हैं क्या होगा। तो देखिए sin B इक्वल टू sin Q। ठीक है, तो sin का हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, P बाय में H, ये जानते हैं कि नहीं। तो इसके हिसाब से हम लोग देखिए ये एंगल है तो इसके अपोजिट वाला P होगा, ये B होगा, इसके अपोजिट वाला H होगा। ये एंगल अगर लेंगे तो इसके अपोजिट वाला P होगा, ये B होगा, ये H होगा। ठीक, उसके बाद तो यहां पर देखिए sin B है तो इसमें इस एंगल को लेंगे तो हम लोग जानते हैं P बाय में H होता है। तो P की जगह हम क्या लेंगे, AC बाय में, फिर H है, H की जगह क्या है, AB बाय में AB इक्वल टू। अब देखिए अगर ये एंगल को हम लोग लेते हैं तो इसके अपोजिट पे P बाय H करेंगे तो P हम लोग क्या है, यहां पर आपका PR है और बाय में क्या हो जाएगा, PQ। इतना कर लिए। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा ट्रिक आपको लगाना है। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किसी एक को कर देते हैं तो अपने आप यहां पर आपको 2 रिजल्ट मिल जाता है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट। तो देखिए इसी को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसा कर देते हैं, चाहे इसको ऐसा कर दीजिए या इसको, दोनों में से किसी एक को करना है। आप इसको भी कर सकते हैं या इसको। तो चलिए हम लोग करते हैं, ये दोनों को ही कर देते हैं ऐसा। AC PR को बाय में ट्रांसफर कर दिए क्रॉस मल्टीप्लाई, AB को ऊपर कर दिए, अब बाय में हो जाएगा PQ। क्या किए, AC को सेम लिख दिए, AB को ऊपर कर दिए, PR को नीचे कर दिए क्रॉस मल्टीप्लाई, और PQ जैसा का तैसा वैसा लिख दिए।
उसके बाद देखिए यहां पर आपको दो रिजल्ट मिल गया। यहां पर देखिए एसी आपको एसी बाय पी आर मिल गया, देखिए उसके बाद ए बी बाय में पी क्यू मिल गया। ये दो रिजल्ट मिल गया हम लोग को, ये और ये मिल गया। अब हमको इसी दोनों की इक्वल हमको ये अगर आ जाता है तो ये ट्राइंगल दोनों सिमिलर हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या प्रोसेस करते हैं समझिए, इसको लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं इसको के ऐसा लेट कर लेते हैं, ठीक है, इसको लेट हम लोग क्या कर लेंगे के। इसका मतलब हुआ कि अगर मान के चलिए इस दोनों की इक्वल अगर के मान लेते हैं और इसका वैल्यू भी अगर हम लोग को के आ जाता है तो इसका मतलब है कि दोनों को हम लोग इक्वेशन बना के इक्वेट कर सकते हैं। क्या बात को बोले कि इसका इक्वल टू के है आपका, मतलब ये दोनों की इक्वल के है, और ये जो हमको रिजल्ट नहीं आया है उसके इक्वल टू भी अगर के मिल जाता है तो इसका मतलब है कि हम लोग इक्वेशन बना के इक्वेट कर सकते हैं कि तीनों आपस में क्या हो जाएगा इक्वल। अब हम लोग का पर्पस रह जाएगा कि BC बाय में QR जो है उसके इक्वल टू के लाना है। तो कैसे लाते हैं सर, देखिए यहां पर तो चलिए हम लोग लेट कर लिए, इसका मतलब हुआ कि इसका इक्वल टू भी के होगा और इसका इक्वल टू भी के होगा। तो यहां पर इंप्लाइज दैट हम लोग लिख सकते हैं AC बाय में PR इक्वल टू के, इंप्लाइज दैट यहां AC इक्वल टू हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PR इंटू हम लोग के लिख सकते हैं। PR क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर समझा रहे देखिए इतना इक्वल टू भी के हो जाएगा और इसके इक्वल टू भी के हो जाएगा। इसका मतलब इसका इक्वल टू के हम लोग लिख दिए यहां पर, तो यहां पर AC इक्वल टू यहां पर ट्रांसफर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा। उसके बाद एंड यहां पर देखिए इसके इक्वल टू भी के लेंगे तो ए बी बाय में हम लोग को पी क्यू हो गया इक्वल टू भी के लिखेंगे। इंप्लाइज दैट यहां ए बी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहां पर हो जाएगा हम लोग को पी क्यू और इंटू हो जाएगा के। कोई दिक्कत, यहां तक नहीं दिक्कत है, ठीक है। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम इस ट्राइंगल पर लेते हैं, इन ट्राइंगल एबीसी यहां पर हम लोग क्या नहीं दिया हुआ है, हमको BC नहीं दिया हुआ है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से BC इक्वल टू रूट अंडर क्या लिखेंगे, देखिए ये AB जो सबसे बड़ा साइड होता है, तो अगर इसको अगर फाइंड करना रहता है, अगर इन दोनों में से कोई छोटा वाला साइड को अगर फाइंड करना रहता है तो जो बड़ा वाला साइड रहता है उसका स्क्वायर माइनस छोटा वाला साइड का स्क्वायर करते हैं, तो ये हम लोग को मालूम चल जाएगा। ये पाइथागोरस थ्योरम से, ये बेसिक चीज है। आप बेसिक वाला जो इससे पहले वाला वीडियो है उसको देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो BC इक्वल टू हम लोग जो है फॉर्मूला लिख सकते हैं, BC इक्वल टू रूट अंडर AB का स्क्वायर और माइनस AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर माइनस हो जाएगा AC का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहां पर आगे AB के जगह में आपको रिजल्ट दिया हुआ है AB इक्वल टू, तो ये वैल्यू को आप रख दीजिए रूट अंडर PQ इंटू के का स्क्वायर कर दिए माइनस यहां पर AC का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा AC के जगह में आप देखिए वैल्यू आपको दिया हुआ है PR इंटू के, इसका भी हो जाएगा स्क्वायर। उसके बाद देखिए स्क्वायर इसके साथ भी स्क्वायर के साथ भी हो जाएगा, तो PQ के स्क्वायर इंटू के स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। यहां पर ध्यान दीजिए के स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पर हो जाएगा आपका PQ का स्क्वायर माइनस हो जाएगा यहां पर PR का स्क्वायर, ठीक। उसके बाद यहां पर दो गो के है तो एक के हम लोग बाहर ले सकते हैं, रूट अंडर PQ का स्क्वायर माइनस यहां हो जाएगा PR का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, ये हम लोग को किसका रिजल्ट मिल गया, BC का रिजल्ट मिला, ये BC का रिजल्ट। अब हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं, इन ट्राइंगल PQR, इसमें क्या चाहिए हम लोग को जानकारी चाहिए QR, तो QR इक्वल टू रूट अंडर, देखिए QR निकालना रहेगा तो रूट अंडर क्या लिखेंगे, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, ठीक। नाउ अब क्या करते हैं, हमको रेशियो में हम लोग को चाहिए तो वही चीज हम लोग लिखेंगे। हमको चाहिए BC बाय में QR चाहिए, BC बाय में QR। BC का रिजल्ट आपको दिया हुआ देखिए यहां पर के रूट अंडर PQ का स्क्वायर माइनस देखिए PR का स्क्वायर, और यहां पर देखिए QR का वैल्यू है रूट अंडर PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। देखिए दोनों वैल्यू सेम है तो कैंसिल होगा कि नहीं,
इक्वल टू हम लोग को मिला के, किसका वैल्यू मिलना, BC बाय में QR। इक्वेशन नंबर हम लोग इसको 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। देखिए आपको स्टार्टिंग में यही बात को बोले थे कि अगर ये दोनों हम लोग को दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है, इसका इक्वल के मान लेते हैं और इसका भी वैल्यू के आ जाता है, इसका मतलब दोनों को हम लोग इक्वेट करके लिख सकते हैं, तीनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग लिखेंगे, इसको हटा देंगे, ये समझने के लिए किए थे हम। तो लिखेंगे कंपेयरिंग 1 and 2, 1 और 2 को कंपेयर करने पर ये वाला पार्ट जो है एक के इक्वल है, ये भी के इक्वल है, तो तीनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो AC बाय में PR इक्वल टू AB बाय में हो जाएगा PQ इक्वल टू यहां पर BC बाय में होगा QR हो गया। अब यहां पर मिला लीजिए, साइड एक ही रेशियो में आ गया। देखिए AC बाय में आपका PR आ गया, एक मिनट, AC देखिए AC कहां है, AC बाय में आपका PR मिल गया। उसके बाद AB, देखिए AB बाय में आपको PQ मिल गया और आपको BC और बाय में QR, साइड एक ही रेशियो में आ गया, मतलब ये दोनों ट्राइंगल होगा सिमिलर। देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल PQR बाय SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। सो या हेंस करके लिख सकते हैं एंगल B इक्वल टू हो जाएगा एंगल Q। देखिए यहां पर जब ट्राइंगल अगर सिमिलर हो गया ना, तो एंगल कैसे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, जो साइड यहां पर है उसी का अपोजिट एंगल देखा जाता है। जैसे यहां पर देखिए ये B है, इसके अपोजिट में क्या है, AC। तो देखिए AC के अपोजिट में एंगल B है और ये जो है किसके बाय में है, यहां पर देखिए PR का, इसके अपोजिट में क्या है, एंगल Q है, इसलिए एंगल B और एंगल Q क्या होगा, इक्वल हो गया। लिख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, यही हम लोग को प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए। चलिए अब एग्जांपल नंबर 3 क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, कंसीडर ट्राइंगल ACB राइट एंगल्ड एट C इन विच AB इक्वल टू 29 यूनिट्स, BC इक्वल टू 21 यूनिट्स एंड एंगल ABC इक्वल टू थीटा। जैसे कि फिगर में देख सकते हैं, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ, ए नंबर दिया, 1 नंबर में है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। और एक मिनट, ये क्वेश्चन में यहां प्लस है और 2 नंबर में है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो चलिए यहां पर गिवन क्या दिया है हम लोग देख लेते हैं। AB इक्वल टू दिया हुआ है, यहां पर AB इक्वल टू 29 दिया हुआ है और BC इक्वल टू 21 दिया हुआ है। इसमें थीटा किसको लेना है उसको यहां समझिए। यहां पर देखिए आपको दिया हुआ है थीटा ABC को लेना है, ABC इसको थीटा लेना है। तो अगर ये थीटा लेते हैं तो इसके अपोजिट वाला P हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये H हो जाएगा, ये हम लोग समझ गए। अब यहां पर जो है, यहां पर देखिए आपको AC नहीं दिया हुआ है और ये एंगल अगर थीटा है तो हमको P का जरूरत पड़ेगा क्योंकि यहां पर साइन थीटा है। तो क्लियर हो गया कि हमको AC का जरूरत है। तो चलिए आगे बनाना शुरू करते हैं। हम लोग AC पहले निकालते हैं। तो देखिए AB इक्वल टू आपका दिया हुआ है 29 यूनिट्स दिया, तो 29 ही लिखिए। BC इक्वल टू हमको दिया हुआ है 21, तो हमको AC फाइंड करना है। तो AC इक्वल डायरेक्ट रूट अंडर क्या लिखेंगे, AB का स्क्वायर माइनस, देखिए AB का स्क्वायर माइनस लिखेंगे BC का स्क्वायर। मतलब देखिए दोनों में से अगर छोटा वाला साइड निकालना रहेगा ना कभी भी, तो फटाक से क्या कीजिएगा, बड़ा वाला साइड AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर कर देना है, तो हम लोग को AC निकल जाएगा।
ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए। 29 का स्क्वायर हो गया माइनस 21 का स्क्वायर। देखिए आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में भी इसको तोड़ सकते हैं, तो डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़िए इसको, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो 29 प्लस 21 हो जाएगा और 29 माइनस 21 हो गया। प्लस कीजिएगा तो 9 और 1 10 का 0 होगा, 2 2 4 और 1 5 इंटू सब्ट्रैक्ट कीजिएगा इसको तो हो जाएगा हम लोग का 8 हो जाएगा। इसका आप एलसीएम लीजिएगा 50 का, तो देखिए एलसीएम आप 50 का एलसीएम ले लीजिए फटाक से, 2 से 25 5 5 जा 25, तो यहाँ 2 इंटू 5 इंटू 5 हो गया और 8 को हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 3 टाइम्स लिखेंगे तो 8 हो जाएगा। अब देखिए इसका पेयर बना लीजिए, 1 5 निकल जाएगा, इसका एक पेयर बन गया, इसका एक पेयर बन गया, तो यहाँ से 2 निकल जाएगा, यहाँ से एक 5 हम लोग को निकल जाएगा, यहाँ से हम लोग को 2 निकल जाएगा, तो 5 2 जा 10 10 2 जा 20। तो इस तरह से हम लोग को AC क्या मिल गया, AC हम लोग को मिल गया 20। ठीक है, उसके बाद हम लोग को 1 नंबर फाइंड करना है। 1 नंबर हम लिखते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वैल्यू पुट करते हैं इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, b बाय में होता है h, इसका स्क्वायर हो गया, इसका हम लोग p बाय में जानते हैं h, इसका स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहां पर b के जगह में देखिए, b के जगह वहां पर देख लीजिए b क्या है, bc, पहले नाम ही लिख लीजिए, bc बाय में हो जाएगा हम लोग का ab, इसका स्क्वायर हो गया प्लस फिर p देख लीजिए ac बाय में हो जाएगा हम लोग का ab। आगे बढ़िए, यहां पर BC का वैल्यू देख लीजिए कितना दिया हुआ है 21, तो लिखिए 21 बाय में 29 इक्वल टू यहां पर हाँ प्लस, यहां पर AC के जगह में देखिए हम लोग को निकल चुका है 20, तो 20 बाय में हो जाएगा 29 इसका स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कितना होता है 441, और इसका हो जाएगा हम लोग का 29 का हो जाएगा 841 प्लस इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 400, इसका फिर स्क्वायर करोगे तो फिर हो जाएगा 841 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 841, यहाँ पर 441 प्लस हो जाएगा 400, सम करेंगे तो 841 फिर यहाँ 841 कैंसिल करेंगे हम लोग तो इक्वल टू क्या हो गया 1। तो यही हम लोग का फर्स्ट आंसर मिल गया। अब देखिए यहां पर जो है सेकंड नंबर को हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रोसेस चलेंगे। जैसे देखिए चीज तो वही है, यहां बीच में केवल माइनस है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस, हाँ यहां माइनस है, यहां पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले बात है कि यहाँ का जो वैल्यू है आप वही लिखते चलिए। तो इसको हम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए सेम चीज है वही लिख रहे हैं। देखिए BC बाय में जो चीज है वही लिख रहे हैं, BC बाय में AB का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर भी वही चीज है तो लिखेंगे हम लोग AC बाय में AB का स्क्वायर हो गया इक्वल टू। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आगे इसके आगे वाला स्टेप वही लिखिए, 21 बाय 29 इसका स्क्वायर हो गया माइनस 20 बाय में 29 इसका स्क्वायर। इसका जस्ट अभी हम लोग 441 हो गया, इसका 841 माइनस इसका 400 हो गया और 841। ठीक है, उसके बाद एलसीएम चलेगा हम लोग का तो यही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 441 हो गया माइनस 400, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 41 बाय हो जाएगा 841, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नोट डाउन। हम लोग थोड़ा के स्पीड में चलना है क्योंकि समय कम है, फटाफट चलिए स्पीड में चलते हैं। चलिए नोट डाउन कीजिए।